ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। क्यों हम लोग सच्चे मित्र हैं? क्योंकि दुनिया में कोई भी एक दूसरे का साथ देता है तो कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। हर एक का स्वार्थ है, चाहे रिश्ते ही क्यों ना हो, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सबका एक दूसरे से स्वार्थ होता है। लेकिन बाबा के बच्चों का किसी से कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितना सेवा करेंगे बाबा उसके निमित्त है, देने के लिए। हम लोग को दुनिया वालों से लेने का इच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सबके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि जितना हम अच्छा सोचते हैं उसका पद्मा गुना अच्छा हमारे साथ होगा। तो हम लोग मित्र हुए ना सबके, क्योंकि सच्चे दिल से चाह रहे हैं कि सबका अच्छा हो। तो बाबा इसीलिए कहता है कि तुम सारी दुनिया के लिए सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारा किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए, है ना। अंश मात्र भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, अंश मात्र भी। क्योंकि अगर मन में भी चलाते हैं कि कोई ऐसा है वैसा है, तो वो वाइब्रेशन चला गया। हम सोचते हैं कि नहीं जा रहा है, लेकिन वो चला जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल में हम लोग भी बहुत जगह आजमाए हैं इस चीज़ को, और तुरंत चला जाता है। उसको पता नहीं कैसे टचिंग होता है, वो तुरंत आकर बोलता है कि आप ऐसा बोल रहे थे मेरे लिए, जबकि मुख से नहीं बोले हैं, मन में बोले हैं। तो इसीलिए बाबा टेंशन दिलवाता है कि बच्चे तुम्हें किसी से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है, एकदम ध्यान में रखना है, उसे अपने जीवन में धारण करना है। उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर ही रखो, बैच लगा कर रखना है। क्यों? एक जगह हम लोग गए थे ना सेवा में, तो वाइट वाइट देखते हैं ना लोग, और वो सभी धर्मों वाला पोस्टर जो है बाबा का 7 दिन का कोर्स का, तो वो लगाए हुए थे। अब सभी लोग क्या बोलने लगे, मतलब एक लड़ाई का बहाना था, देखने लगे, बोले आप लोग मुसलमान को मानते हैं, आप लोग क्रिश्चियन को मानते हैं। अचानक देखा, क्या मस्जिद में हिंदू का मंदिर का कुछ लगेगा जो आप यहाँ पर मंदिर में लगा रहे हैं, बोलने लगा। लेकिन जैसे ही बैच देखा ना, तो बोले कि देख तो रहे हैं कि आप लोग लक्ष्मी नारायण का बैच लगाए हैं। तो बोले कि देखिए हम लोग का लक्ष्य ही है लक्ष्मी नारायण बनना। सो हम लोग मुसलमान को नहीं दिखा रहे, मुसलमान को भी बाबा का बच्चा बनाना चाहते हैं। तब जाके उन लोग शांत हो गए, हिंदू जो थे वो लोग शांत हो गए कि इन लोग मुसलमान को हिंदू बना दीजिएगा। बोले बिल्कुल हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदू नहीं बनाएंगे, बाबा का बनाएंगे, है ना। अंतर है दोनों में, हिंदू नहीं बनाएंगे, बाबा का बच्चा बना देंगे। तो इसीलिए बैच लगा कर रखना है। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम तो सारी दुनिया के से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेडर हैं, है ना। फायर ब्रिगेडर हैं, ये जो आग बुझाने वाला होता है, तो हम लोग काम अग्नि को बुझाने वाले हैं, काम विकार को बुझाने वाले हैं। इस समय सारी दुनिया काम अग्नि में जलकर काली हो गई है, काम अग्नि में जलकर ही ना काली हो गई है। आज कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, ना लड़का लड़की को छोड़ रहा, ना कोई भी नहीं, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब इस विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। हम सबको संदेश देते हैं कि आप पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पवित्रता धारण करने से, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति जरूर आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्रता को धारण करो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं ना, कि मुश्किल लग रहा है याद करना शिव बाबा को? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। शिव बाबा को सहज याद करें, वो मेरा पिता है, क्यों नहीं याद करेंगे। वो मेरी माता है, वो मेरे भाई है, वो मेरा सब कुछ है। तो कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन याद करने में, शिव बाबा को याद करने में डिफिकल्ट लगता है क्या? नहीं लगता है ना। लेकिन कोई कोई को लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, वीडियो ऑफ कर लेंगे माया माता जी, तो बहुत मूंझते हैं हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। मतलब जैसे योग में बैठते हैं ना, तो लोग सोचते हैं ना कि एकदम टाइट होकर बैठे तो लगेगा कि हम योग कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। हम नॉर्मली बाबा के पास बैठे, बाबा से बातें करें मन ही मन। ऐसा थोड़ी है कि एकदम हम लोग हठ योगी थोड़ी हैं। एकदम जैसे भी आपको बैठना है, जैसे भी करना, लेकिन बाबा को मन में याद करना है। तो बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं कि हट से बैठ जाओ, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं, कोई मुश्किल है ही नहीं बाबा को याद करने में। तो वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं ना, टांग पे टांग चढ़ाकर, पैर में दर्द हो जाएगा ना, वैसे
हठ योगी तो हम लोग नहीं है ना। तो यहाँ तो बाप कहते आराम से बैठो, सबको बोलते ना आराम से बैठो, है ना। तो बाप को और 84 के चक्र को याद करो। बाप को याद करना है कि निराकार परमात्मा ही मेरा पिता है। दूसरा क्या है, 84 का चक्र कि हम सतयुग में कितना जन्म लिए, त्रेता युग में कितना लिए, द्वापर में कितना और कलयुग में कितना, और संगम युग पर कितना जन्म ले रहे हैं। तो यह है ही सहज याद, उठती बैठती बुद्धि में रहे। जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, कोई बच्चा बैठा होगा अपने पिता के साथ, तो बाबा बोला देखो ये बच्चा कैसे बाप के बाजू में बैठा, तो हम लोग भी क्या समझे, हम लोग बाबा के साथ बैठे हैं। इनको बुद्धि में माँ बाप की ही याद होगी ना। बच्चे को किसको याद करेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को। अगर माँ बाप उठ के कहीं जाते हैं तो तुरंत बच्चा उठ के तैयार हो जाता है कि बाप के साथ जाना है। तो हमें भी बाबा के साथ रहना है। तुम भी बच्चे हो ना, बच्चे हैं कि बड़े हो गए हैं, सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं हम लोग। अब भगवान के आगे जाते ही लगता है ना बचपना याद आने लगता है, और वही लौकिक बच्चों के सामने जाइए तो लगे हम बड़े हो गए, लेकिन अंदर में बच्चा है जागृत। तो बाप को याद करना तो बहुत सहज है ना। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों को ही याद बुद्धि से निकाल दो। बाबा कहता केवल दूसरों को याद बुद्धि से निकाल देना। क्यों याद करना, क्यों याद करते हैं, देहधारियों को याद क्यों करते हैं? अच्छा क्या फायदा होता है? बेटा चलो ठीक है, वो है ही बेटा बेटी, वो पति पत्नी सब है तो है, वो कर्तव्य निभाए ना। याद करने का क्या जरूरत है? मन बुद्धि से बाबा को याद करें, मन बुद्धि से। तो कोई हनुमान को याद करता है, कोई किसको याद करता है, साधु आदि को भी कोई याद करता है। वह याद छोड़ देनी चाहिए। जितने भी मतलब शरीरधारी हैं, हनुमान भी एक शरीरधारी है ना। तो बाबा कहता किसी को भी याद नहीं करो, केवल आत्मा बनकर परमात्मा को याद करो। याद तो करते हो ना। पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहीं जाने की दरकार नहीं। बाबा को याद करने के लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ता। हम जहाँ भी रहें बाबा लगता मेरे साथ है, मेरे साथ साथ चल रहा है। तो कोई भी मिले बोलो शिव बाबा को का कहना है कि एक बाप को याद करो। किसी को भी परिचय देना है तो बोलना है उसे कि एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो निराकार है, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं ना कि माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो और किसी को नहीं। अब तो कोई याद ही नहीं आता। याद आता है क्या? अब शिव बाबा के अलावा कोई आता ही नहीं, मन बुद्धि में भी नहीं आता है कि कभी देवी माँ को कर ले याद। देवी को याद करते तो लगता हम बाबा के सामने हम अपने आप को क्यों याद करें, हम ही तो बन रहे हैं ना। तो इस तरह हनुमान को याद करते तो महावीर का गुण हमारे अंदर है। तो मैं पतित पावन हूँ, यह तो अक्षर राइट है ना। पतित पावन अक्षर बाबा कहते मुझे याद करो। तुम सब पतित हो गए हो ना। अब पतित जितना याद करेंगे शिव बाबा को उतना पावन बनेंगे, विक्रम विनाश होगा। तो यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसीलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। क्यों नहीं याद करने बोल रहा है बाबा? क्योंकि सभी पतित हो चुके हैं। अब जिसको याद करेंगे उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आने लगेगी। तो इसीलिए किसी देहधारी को याद नहीं करना। इसीलिए कभी कभी ना कोई अगर कष्ट में है और आप उसको याद करते तो आप भी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बाबा को सौंप कर, कोई कष्ट में है, परिवार के लोग कोई कष्ट में है, लेकिन अगर उसी समय आप बाबा को याद कर लें कि बाबा आपका बच्चा आप जानो, एकदम निश्चिंत हो जाए, तो जो कष्ट है ना, जो 100% वो 10% में आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है। एकदम निश्चिंत होकर छोड़ दें। लेकिन जितना आप चिंता करेंगे ना, क्या होगा, कैसे ठीक होगा, पता नहीं होगा, उसका कष्ट बढ़ जाएगा, उसका कष्ट बढ़ जाता है। तो कष्ट को निकालना भी हमारे हाथ में, कष्ट को लाना भी हमारे हाथ में। अब हम क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो यह तो अच्छी बात है ना, याद नहीं करना। याद करना अच्छा है कि याद नहीं करना अच्छा है? देहधारियों को याद नहीं करना अच्छा, लेकिन याद करते हैं कि नहीं? बोलते हैं। अभी देखिए एक माता बोल रही थी ना कि हमको तो याद नहीं आता है, सब कुछ ठीक है बाबा है ना, लेकिन बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब याद करने लगी बच्चे को। दिन भर कुछ खाई पी नहीं, ब्रश तक नहीं की वो माता, और शाम को जब ऑपरेशन हो गया तब खाई। यानी कि आप तो उसी लड़के को याद कर रहे थे, आप बाबा को याद किए ही नहीं। ऑपरेशन भी है, ठीक है, तो बाबा जानेगा ना, बाबा का बच्चा, बाबा को क्या रहम नहीं है अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? आपसे ज़्यादा रहम है बाबा को। आप तो आज शरीर छोड़ देंगे, चले जाएंगे,
बाबा फिर भी देखेगा सारे को, तो इसीलिए चिंता फिक्र नहीं। तो यह अच्छी बात हो गई ना कि अगर याद नहीं करते हैं देहधारी को, बाबा को याद करके छोड़ते हैं तो उसका ठीक हो जाता है बीमारी। तो कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हम लोग शिव बाबा की महिमा करते हैं, सबको बताना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि, यही योग बल है। समय पर पता चलता है कि याद करते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई परिस्थिति आता है देहधारी में याद अटक जाता है, बाबा की याद भूल जाती है। एक बार ऐसे ही ना कि लौकिक में बेटा का एक्सीडेंट हुआ था, सो यहाँ से पूरा यहाँ तक कट गया था, खून से लथपथ होकर वीडियो कॉलिंग किया था और बोला मम्मी क्या करे, बोले जो कर सकते हो वहाँ करो, जो दोस्त लोग हैं उसके साथ जाकर इलाज करा लो। टाका का 3-4 टाका पड़ा था और खून से क्या कर, अच्छा चिंता भी करेंगे तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ हैं वो दूसरे जगह, कुछ नहीं। दूसरे दिन यहाँ शिवरात्रि था और शिवरात्रि भूल गए कि क्या हुआ उसका एक्सीडेंट, और बाबा को याद करके पूरा फंक्शन हो गया। उसके बाद 1:30 बजे आया फ़ोन कि चलना है देखने के लिए युगल का। हाँ चलना है, 1:30 बजे फंक्शन हो गया, तब गए लाने के लिए। बोले डॉक्टर से दिखाना, बोले जो करवाना था रात में इन लोग मलहम पट्टी करवा लिया है, अब कोई डॉक्टर नहीं, चलिए बैद्यनाथ बैठा हुआ है। उसको लाए, दूसरे दिन ही चोट कहाँ गया, पट्टी कहाँ गया, सब ठीक हो गया 2 दिन में। अगर चिंता कर लेते तो क्या होता, क्या हम ठीक कर लेते क्या? लेकिन बाबा कर दिया ना ठीक। या ऐसा कितनी बार अनुभव हुआ है, लौकिक में ही अनुभव कर चुके हैं, इसीलिए कभी चिंता करते ही नहीं है क्या हुआ, हम लोग को चिंता नहीं करना है। तो बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, सच बता रहे कि तुम चिंता करोगे तो कष्ट बढ़ जाएगा, चिंता नहीं करोगे तो कष्ट खत्म हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, कष्ट बढ़ाना चाहते तो याद करें। गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की भी बात यहाँ नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, पावन होकर जाने से ऊंचा पद पाओगे। पावन कैसे बनेंगे? जब तक देहधारियों से मुक्त नहीं होंगे, जब तक देह भान से मुक्त नहीं होंगे, पावन नहीं बनेंगे। और इसका निशानी क्या है? जब पतित रहेंगे आपको दुख का फीलिंग आएगा, आपका दुख बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन जितना ही आप पावन बनते जाएंगे समस्याएं आपको छू भी नहीं सकती, एकदम न्यारा रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी। तो नहीं तो पद कम हो जाएगा अगर चिंता कर लेते हो तो हम तुमको बाप का संदेश देते हैं। मैं संदेशी हूँ। किसकी संदेशी हूँ? शिव बाबा की संदेशी हैं। हम सब इस समझाने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा ना, किसी को समझाने में होगा तकलीफ किसी को बाप का परिचय देने में? माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंचा पद पा सकती हैं। माताओं के लिए क्यों कहते बाबा? समर्पित ऊंचा पद के लिए है, चलो समर्पित हो गई हैं। माताओं के लिए बोला, कुब्जाओं के लिए बोला और अहिल्याओं के लिए बोला, ऊंचा पद पा सकती हैं। क्यों? क्योंकि माताएं घड़ी घड़ी देहभान में फंस जाती हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा संपत्ति, फंस जाती है मोह जाल में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर तुम इन सब से निकलोगे तो ऊंचा पद पा सकती हो। चाहे यहाँ रहने वाले हो मधुबन में, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते, ऐसा भी नहीं है। माताएं ज़्यादा याद करती हैं घर गृहस्थ में रहकर, क्योंकि दूरी है। समर्पित तो लगता है जैसे बाबा के पास ही है ना, तो उनका याद कम हो जाता है। तो बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के बन गए हैं, भगवान को पहचान गए हैं। इस छीछी दुनिया में तो बहुत थोड़े रोज है ना, अब कितना समय रहना है यहाँ, कितना समय रहेंगे? अब बहुत कम समय बचा है ना, बोलते ना विनाश होने में कितना समय, मतलब 100 साल पूरा होने में 10-11 साल है। लेकिन देख रहे हैं ना, सब चिल्ला रहा, नेपाल में आ रहा, आग लगा दे रहा है, पंजाब में बाढ़ आ जा रहा है, जगह जगह देखिए कितना लोग तड़प रहे हैं चारों तरफ। और जब हम तड़पते ना तब लगता है कि सारा दुनिया में कष्ट आ गया, लेकिन जब तक हमारी तड़प नहीं आती है ना तो लगता है नहीं चलो ठीक है, तो होते रहता है, सब जगह होते रहता है। नहीं, उसकी तड़प को महसूस कीजिए कि वो तड़प रहा है, हमें सकाश देना है। तो फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए ना, बहुत खुशी, उमंग उत्साह में रहना है। हम कहाँ जा रहे हैं? बैकुंठ में जाने वाले, श्री कृष्ण के साथ जाने वाले हैं।
जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे, हर कल्प में मिलेंगे, है ना। बाबा से हर बार हम लोग मिलेंगे, हर कल्प में मिलेंगे। इतना नशा है, क्यों नशा चढ़ाना चाहिए? क्योंकि देखिए इस जन्म में जैसे अभी लास्ट सो फर्स्ट का रोल मिल गया हमें, तो ये नशा होता है ना कि जब भी आएंगे हर कल्प में तो यही रोल हमको मिलेगा, लास्ट सो फर्स्ट का। तो दुखी क्यों हो, बहुत खुशी होना चाहिए। तो अब बाप को याद करने में माया पर जीत पानी है। माया पर, मोह माया, जैसे ही बाबा को याद करने बैठे कोई काम याद आ गया, कोई बात याद आ गया, कोई व्यक्ति याद आ गया। क्यों याद आना, बाबा से बड़ा थोड़ी है, क्यों याद करना। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है ना, रहना है क्या, झेल रहे हैं लोग। अभी देखिए एक बहन से कल बात हुआ ना, तो बोली मायके वाला तो हमको देखना नहीं चाहता है, ससुराल वाला तो हमको भी देखना नहीं चाहता है, पति है तो अपने मस्त में रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, घर में अनाज है नहीं, और घर का सारा काम हमको करना पड़ता है, टोटल काम कर रही है। 2 बच्ची है, अभी छोटी है, तो बोलती है थोड़ा सा चिंता उसका लगता है कि कैसे इसको पाले, बाकी बहुत चिंता है, लगता है हम रहे ही नहीं। अब बताइए, उनसे पूछे एक भी रिश्ता नहीं है आपकी नज़रों में जो अच्छा हो? बोले कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्या है इसमें? अभी हम लोग भी अपने अंदर चेक करें ना कि कौन है, सच्चाई से बताइए कि एक भी कोई रिश्ता है जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है? एक भी बोल दीजिए। इतना साल आप निभाए हैं, माँ बाप के साथ रहे, भाई बहनों के साथ रहे, पति बच्चों के साथ रहे, यहाँ पर तो गृहस्थी बैठे इसलिए पूछ रहे हैं। तो बताइए एक भी है कोई अच्छा? किसी पे विश्वास नहीं कर पाइएगा कि वो अच्छा है, किसी पे नहीं, खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, तो भी तो अटके रहते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटी। हाँ हाँ हाँ, तो वैराग्य दिलाया जा रहा है। तुम पढ़ते हो सुख धाम जाने के लिए, लेकिन अगर आप दाता बन जाते हैं, बाबा के अनुसार चलते हैं, तो सारी दुनिया ही आपकी बन जाती है। अभी देखिए हमको तो लगता है सारा दुनिया ही मेरा परिवार है, कोई भी पराया नहीं लगता है, सभी अच्छे हैं। बस शर्ते आप लेने का जो इच्छा है ना उसको समाप्त कर दीजिए, सिर्फ देने वाला बन जाइए। सबको देना है, सभी बहुत अच्छे बाबा, सब मेरे बच्चे हैं। इस स्थिति से आप देखेंगे पूरा विश्व हमारा परिवार है, कोई भी बुरा नहीं है। तो सुख धाम जाने के लिए तैयारी करना है ना, सबको हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, पुरानी दुनिया में नहीं। अभी देखिए हम लोगों के लिए नई दुनिया नहीं लग रहा है, यहाँ से धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कलयुगी दुनिया का अंत हो गया। जिस समय पेपर आ रहे थे, परिस्थितियां आ रही थी, कभी उसका पेपर, और हम भी कमजोर थे तभी तो उस दुख को ले लेते थे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी देखिए एकदम निश्चिंत हो गए हैं, खुश रहते, जहाँ भी रखो बाबा, चाहे लौकिक में ले जाओ चाहे अलौकिक में, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बाकी सभी आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम में। बाबा कहते मैं कालों का भी काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाकर आत्माओं को ले जाऊंगा, सबको, कोई भी रहने वाला नहीं है, एक साथ। और बाबा कहते हैं होलसेल रेट में ले जाएंगे सबको। होलसेलर मतलब थोक में ज़्यादा ले जाएंगे, मतलब एक दो आत्मा को मौत के घाट उतार के नहीं ले जाएंगे, अनेक आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगी। अब सोचिए उस समय किसके लिए रोएंगे? अगर सोच लीजिए कि घर में मतलब बाढ़ आ गया और आप बच गए अकेले, और बाकी घर के लोग भी बह गए, धन संपत्ति भी बह गया, आप रोएंगे कि क्या करेंगे? किसके लिए रोएंगे? आप क्यों रोएंगे? कोई चुप कराने वाला ही नहीं रहेगा। तो आप बोलेंगे रोने से कोई फायदा नहीं, चलो बाबा को याद करो। तो क्यों ना हम पहले से डिटैच हो जाएं? तो सब कहते हैं हम जल्दी जाएं जल्दी जाएं। अरे जल्दी जाने से पहले तैयारी तो कर लो, है ना, ऐसे ही चले जाएंगे? पहले तैयारी होनी चाहिए। यहाँ रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, छोड़ेंगे बाबा किसी। अभी बाढ़ आ रहा है जहाँ तहाँ, तो छोड़ रहा है क्या? कोई को बच्चा बच जा रहा, बूढ़ा चला जा रहा है क्या? कोई नहीं बचेगा। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हो परंतु अर्थ तो नहीं समझते हो ना, कि अगर भगवान आ गया, बोलते थे भगवान आओ, तुम कहाँ छुप गए हो? अब भगवान आया है तो भगवान तो घर ले जाएगा ना, छोड़ेगा नहीं, अपना घर ले जाएगा। पतित पावन को कितनी धुन लगाते थे, पतित पावन सीताराम बोलते थे ना, धुन लगाते थे मतलब बुलाते थे। फिर कहते हो रघुपति राघव राजा राम, फिर आ जाते हो त्रेता युग में।
अब शिव बाबा तो राजा नहीं बनते हैं ना, राजा तो नहीं बना शिव बाबा, रजाई तो करता नहीं, उनको राजा राम कहना ये रॉन्ग हो गया है। मतलब एक लाइन सही बोले तो एक लाइन गलत। ये होता है ना कि जैसे हम लोग ज्ञान नहीं जानते हैं तो कुछ सही बोल देते हैं तो कुछ गलत बोल देते हैं नहीं जानने के कारण। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान को ही याद करते हैं। भगवान तो है ही शिव, उनका नाम आत्मा पर पड़ता है राम। तो मनुष्यों के नाम तो बहुत रखे जाते हैं। श्री कृष्ण को भी देखो श्याम सुंदर कहते हैं, बैकुंठनाथ कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, आदि आदि बहुत नाम है ना श्री कृष्ण के। तो अभी तुम श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? माखन कौन सा माखन चुराया श्री कृष्ण? स्थूल माखन तो नहीं चुराया, गुण रूपी माखन चुराया ना, गुण रूपी माखन चुराया। तो ये माखन चोर नहीं, ऐसे दिखाते ना सबके घर में जाकर माखन चोरी कर रहे हैं, तो क्या उनको माखन नहीं मिलता था? इतना बड़ा प्रिंस, पूरे विश्व का प्रिंस, और वो चोरी करने जाएंगे? तो अब हम लोग तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो माखन चोर है, नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा भगवान तो निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान अब नहीं कह सकते हैं। अब किसी के प्रति जाता ही नहीं ना कि भगवान है, भगवान तो एक शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हो, फिर भी मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते बताओ? अब जब श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कह सकते, और मनुष्य क्या कहते हैं? हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं। तो वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है ना। शिव बाबा स्वर्ग का स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं जरूर। कौन मालिक है? देवी देवता, जो कृष्ण है ना, वो जो सतयुगी दुनिया बाबा बना रहा उसके मालिक है। तो जरूर उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा ना। विश्व का बादशाही कैसे मिल गया? वैसा पुरुषार्थ करने से मिलता है। उसको कहा जाता है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग। ये संगम युग है जिसमें कलयुग का अंत माना क्या? कलयुग का अंत माना हमारे अंदर के अंदर जो विकार हैं, कमी कमजोरियां हैं, ये सब समाप्त हो जाना, ये है कलयुग का अंत हो जाना। बाहरी कलयुग का अंत कभी मत सोचे कि कब होगा, कैसे होगा। हमारे अंदर की बुराइयों का अंत हो जाए, हमारे अंदर के देह भान का अंत हो जाए, तो बोलेंगे कलयुग का अंत हो गया। जैसे ही आत्मिक स्थिति में आए आप सतयुगी दुनिया के मालिक हो जाते हैं। तो कलयुग का अंत, ये संगम युग चल रहा है, यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने तो फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूलकर उनको ठीक कर भीतर कन कन में कह दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। नहीं जानने के बाद किसी को भी भगवान, जैसे हम लोग चलते हैं कहीं भी तो बोलते हैं ना भगवान तो मेरे साथ चल रहा है। तो अभी एक भावना है कि भगवान मेरे साथ है क्योंकि हम याद करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जहाँ देखो वहाँ तू ही तू। भक्ति मार्ग में सब जगह भगवान को ठोक देते हैं। तो ड्रामा कहा जाता है। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। क्या बाबा बोला? अगर किसी से झगड़ा हो गया कभी भी तो उसका चिंतन दोबारा कभी नहीं करना कि वो हमसे ऐसे झगड़ा किया था, वो ऐसे बोला था। आप पकड़े हुए क्यों हैं? आप उसकी बातों को क्यों पकड़ के चल रहे हैं? अच्छी बातें हैं क्या जो उसको पकड़ के चल रहे? स्वाद अच्छा लगा था क्या? अगर कोई उल्टा सुल्टा बोल दिया तो फिर उसको याद ही क्यों करना? तो अच्छी बात, कोई ने जास्ती बोल दिया, कम या जास्ती कोई बोल दिया, तुम उनको भूल जाओ। कोई कम या जास्ती कुछ भी गलत सलत बोल दिया, आप तुरंत उसको भूल जाओ। कल पे पहले भी ऐसे बोला था ना, इस बार भी बोल दिया। वह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहोगे, है ना। आप जब भी उसके सामने जाएंगे तो आप ऐसा बोले थे ना हमको, आप ऐसा बोले थे, अब वो बिगड़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, भूल जाना है। तो यह बात फिर कभी भी नहीं बोलना है। तो वह बातें फिर कभी भी मत बोलो। तुम बच्चों को सेवा तो करनी है ना, तो सेवा कैसे करेंगे जब हम किसी की बातों को भूल गए, खराब बात बोला और फिर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, तो वो बोलेगा ना कि देखो हम कितना बात बोले थे लेकिन ये कुछ नहीं बोल। एक भाई आया था ना, तो वो बहुत कुछ बोला था हम लोगों को, बहुत कुछ, और उसके बाद वो संतुष्ट हो गया हम लोगों से। और एक दिन ब्रह्मा भोजन था घर, बाबा के घर में, तो उनको इनवाइट किए कि भाई जी आइए। तो क्या बोलते हैं कि आपको इतना कुछ सुनाए उसके बाद भी आप हमको बुला रहे हैं। तो बोले कि भाई जी अगर छोटा भाई बोल दे बहन को तो क्या बहन छोड़ देगी क्या? अब उसको इतना अच्छा लगा ना, वो ज़बरदस्ती हमको काट दिया। अब बोला कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े ना तो आप हमको ज़रूर बोलिएगा। हमने आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा,
क्योंकि बाबा मेरे साथ है। नहीं, आप कार्ड रख लीजिए। हम बोले ठीक है, कार्ड कहाँ हो गया, नाम भी भूल गए कौन था, लेकिन बदल के तो गया ना। यही हम लोगों को स्वभाव संस्कार से बदलना, जहाँ भी रहें कोई आपका विरोधी बन के ना रहे। अभी देखिए जहाँ जहाँ से हम लोग निकलते गए, कोई भी बोल सकता है कि हम लोग खराब किए, सह लिए, सबकी बातों को गालियाँ दिया, लोग चलते फिरते गालियाँ देते थे, सह गए, लेकिन आज किसी को आज तक गलत नहीं बोले। इसीलिए आज सभी लोग बोलते नहीं, कभी गलत इन लोग नहीं बोली है, तभी तो प्रत्यक्षता होगा ना। अगर हम ही बोलने लगेंगे तो लोग बोलेगा देखो ये भी तो बोली। कोई ना कोई देख लेता है, कोई ना कोई सुन लेता है, माया का राज्य है ना। तो सर्विस में कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बोल देते हैं यही सर्विस में विघन है, देखो अपने भी तो बोलता है, वो ठीक है कलयुगी है, तुम तो संगम युगी हो, तुम तो बाबा के बच्चे, तुम क्यों गाली दे रहे हो, तो विघन रूप बन गया ना। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी है, ये सब कमजोरी है कि वो 10 बात बोलेगा तो क्या हम चुप रह जाएं। हाँ, चुप रहना ज़्यादा शक्तिशाली का पहचान है। और हम बहुत खुश हैं, मेरा एनर्जी बच रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। तो शिव बाबा की सर्विस यही इसी तरह करनी है। शिव बाबा की सर्विस चुप रह के करना है, उनसे कभी जरा भी नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देते हो। अगर तुम उनसे बहस लगा देते हो, पद भ्रष्ट, वो तो है ही कलयुगी, वो तो उल्टा सुल्टा बोलेगा। आप कलयुगी नहीं हैं, हम संगम युगी हैं। तो बाप के मददगार बनो, पूरी मदद देनी है। मदद कैसे करना है बाबा का, सहन करके, है ना, सबकी बातों को समा करके, सबसे प्यार से बात करके। तो बाप की सर्विस में जरा भी धोखा नहीं देना। धोखा देना है क्या, कोई 10 बात भी बोल दे तो अगर आप एक बात भी बोल दिए, धोखा दे रहे हैं बाबा को। बाबा को धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाबा कहते रहते म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख कर ही अंदर घुसे और आकर समझे कि यह तो नया ज्ञान लग रहा है, नई चीज लग रही है। आओ तुम्हें सत्युग का रास्ता बता दे। आओ, तुमको परम दादी निर्मल शांता बोली थी ना कि ये कोई भाई पूछे थे ना कि पहलगाम का रास्ता किधर है, तो बोला कि पहलगाम का तो नहीं जानते भैया, लेकिन हम परम धाम का रास्ता जानते हैं। अब वो हंसने लगा, बच्ची थी ना तो अच्छा लगा उनको, लेकिन बोले कहाँ है परम धाम का रास्ता बताओ। बोले चलिए मेरे बाबा के पास ले गई। तो उस समय मासूमियत में ना छोटी बच्चियाँ बोलती तो उसमें भी अच्छा लगता है कि क्या बोल रही हैं। मनुष्य नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए, बाहर से विदेशों से भी बहुत लोग आने लगे हैं अब प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अथवा पुराने से पुराना वह तो भगवान का सिखाया हुआ राजयोग है, मनुष्य तो सिखा ही नहीं सकता है ये राजयोग जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। सतयुग त्रेता युग में ये योग नहीं होता है, जो योग अभी सिखाया जा रहा है वो योग सतयुग त्रेता में भी नहीं होगा। जिसने सिखाया वह तो चला गया ना, तो फिर 5000 वर्ष के बाद आए, फिर आकर राजयोग सिखाते हैं। तो प्राचीन अथवा 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर राजयोग सिखलाएंगे जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। तत्व मतलब प्रकृति का 5 तत्व, शरीर सब तमो प्रधान है। अभी घड़ी घड़ी देखते हैं कुछ ना कुछ रोग शोक आता रहता है, बीमारी क्यों आ रहा है, क्योंकि शरीर पुराना हो चुका है बिल्कुल। उसको तो बाबा शक्ति भर दे रहा है, जैसे कि कपड़ा फट जाता है तो उसको चिप्पी साट देते हैं, दूसरा कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन सड़ा हुआ तो कितना दिन टिकेगा, वो तो फटेगा ही ना। तो बाबा कह रहा है बच्चे धैर्य धरो थोड़ा सा, और तुम अच्छे से कर लो पुरुषार्थ, नया शरीर अब देंगे, नया वस्त्र देंगे। देखो पानी भी कितना नुकसान कर देता है ना, उपद्रव होते रहते पुरानी दुनिया में, कहीं बाढ़ आ रहा है तो उपद्रव ही है ना प्रकृति का। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं, वहाँ बाढ़ ये सब नहीं आएगा, वहाँ तो नदी अपने सिरे से बहेगी, एकदम साइड से बहेगी। तो वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। दुश्मन ही है ना प्रकृति, हम दुश्मन बना लिए, हम पानी को दुश्मन बना लिया। अभी देखिए ना, अगर रास्ते में आते हैं, अगर कोई नल खुला हुआ है, हमको क्या मतलब है उसको, वो नल खोला वो जाने, ऐसे बोल देते हैं। पानी तो आपका है ना, आप पानी से दुश्मनी निभा रहे हैं, उस व्यक्ति से दुश्मनी निभाते निभाते पानी से दुश्मनी निभाने लगी, इसीलिए पानी उपद्रव कर रही है। कहीं भी नल खुला है, वेस्ट जा रहा है पानी, तुरंत बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को हर चीज़ सेफ करना है, तभी तो वो पानी भी सोचेगी ना कि नहीं ये आत्मा मुझे सेफ की, हम इसको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे।
तो दुख देती। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं होती। सतयुग था ना, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी बेहद का पाठ बजा रहा है। बेहद का पाठ कि कलयुग को खत्म कर सतयुग को ला रहा है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। फिर हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। हाहाकार मतलब लोग एक समय बहुत आपकी निंदा करेंगे, ये तो ऐसा है वैसा है, और फिर वही आकर जय जयकार करेंगे। जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो जय जयकार करेंगे। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं हो सकती दुनिया की। तो बाबा कहते और सब बातों को छोड़ इस सेवा में लग जाओ। कौन सी सेवा? रूहानी सेवा में। अपना कल्याण करो, सबका कल्याण करो। रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी रूठना नहीं है। सेवा में धोखा नहीं। देखिए बहुत ऐसे एक दो बार ना ऐसा हुआ था कि कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, कोई बहन सारा जिम्मेवारी ले लिया और हमसे रूठ गई, और रूठ कर क्या की, आई ही नहीं सेवा में। सारा सेवा फिर बाबा करवाया बहुत अच्छे से, लेकिन धोखा का तो कलंक लग गया ना। तो इसीलिए कभी भी कुछ कैसा भी हालत हो जाए, लेकिन धोखा नहीं देना है। रूठ कर धोखा नहीं देना। हाँ, कोई परिस्थिति घरेलू आ गया, बंधन आ गया, तो आप बोल दीजिए कि हम आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा बात है, लेकिन धोखा नहीं देना है। तो यह ईश्वरीय सर्विस है, कोई देधारियों की सर्विस नहीं है, भगवान की सेवा है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना है। बाप सेवा अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आवे, सबके सच्चे मित्र तुम ही हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिवारों में भी बहुत बड़ा परिवार है, सब एक दूसरे को लेके चल रहा है, लेकिन अंदर से सबका कड़वाहट होता है। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। ईर्ष्या इतना होता ना, वो हमको देखकर ऐसे कर रहा, हुआ ईर्ष्या भी बहुत होता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सारी दुनिया के लिए मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। ऐसा है ना, कोई भी आत्मा खराब लगती ही नहीं है, सब मेरे अपने हैं। सबको आत्मा देखेंगे तो कोई खराब नहीं है। चलो अगर खराब रोल दे रहा है, वो अपना बजा रहा है, तो उसको वही रोल मिला है ताकि अनेक आत्माओं का हिसाब चुकतू करवा सके। तो मित्रों में कभी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले तो बोलो शिव बाबा को याद करो। अगर कोई बात बोलता ना कि मेरे साथ वो ऐसा व्यवहार करा, तो क्या बोलना उसको, बाबा को याद करो, बाबा से बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे जाकर। अगर कोई कुछ बोल दिया, आप बोल देते हैं तो नुकसान कर देंगे। आप एक बात बोलेंगे ना, 10 बात बोल देगा। क्यों? क्योंकि अभी आप कर्जदार हैं। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप कर्जदार हैं। तो कर्जदार अगर बोले कुछ तो मालिक और चढ़ेगा कि नहीं? और चढ़ जाएगा ना। तो ट्रेन में तुम जाते हो आते हो तो वहाँ भी सभी फ्री बैठते हैं। सर्विस का बहुत अच्छा चांस होता है। बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम तो फायर ब्रिगेड हैं। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं ना आग बुझाने के लिए, तो हम इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि से सब जले हुए हैं, सब इस आग को बुझा रहे हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पानो। काम विकार महाविकार है, इस पर जीत पाना है। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। देने का संस्कार, दिव्यता का संस्कार धारण करना है। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं ना। ये बैज श्रीमत से ही बना, मतलब भगवान की मत से बना हुआ है ये बैज। कैसे क्या चित्र लगाना है, जैसे एक तरफ है ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं और ऊपर में शिव बाबा है, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण है, ऊपर में शिव बाबा है जो बना रहा है। तो ये श्रीमत पर बना हुआ है। बहुत थोड़े बच्चे जो बैज पर सेवा करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास एक बैज होना चाहिए। हर एक ब्राह्मण के पास जो ब्राह्मण बन गए हैं, कोई भी मिले उनको इन पर समझाना। यह है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते हैं, सभी का सद्गति दाता एक निराकार बाप है, उनको हमें याद करना है। याद के बल से तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब बाबा को हम याद करते हैं तो हमारे पाप कटते हैं, और जितना पाप कटेगा दुख अशांति बीमारी दूर होगा। तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाओगे, फिर तुम विष्णुपुरी में जाओगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री हम दे सकते हैं, है ना। अगर पैसा नहीं है तो आप ले जाओ फ्री, अब पढ़ो।
साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं ना, तो साहूकार को पैसा देना है। यह चीज़ ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाओगे। बाबा का ज्ञान ऐसा है जो फकीर को भी विश्व का मालिक बना दे। समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धर्म वाला हो। बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों का चीज़ देते हैं। कौन? शिव बाबा करोड़ों और पद्मों का चीज़ देते हैं, इसलिए बाबा का बनना है। बाबा ने कितना समझाया, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज भी नहीं लगाते हैं, बैज भी नहीं लगाते हैं। लज्जा आती नहीं है बैज लगाने में? बैज लगाना है ना, जिसको भी बैज मिल चुका है उसे बैज जरूर लगाना है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैज जरूर लगा कर जाना चाहिए। तुमको इन पर अटेंशन रखना है, बैज लगाने पर समझाना है सबको, तो बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो कोई जा नहीं सकती है, पतित आत्मा तो जा ना सके। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सेवा करते हुए आना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे मधुबन गए, मधुबन से आ रहे ट्रेन में, तो बाबा कहता सेवा करते हुए आना है, तो तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती होगी जो बैज पहन सेवा नहीं करते हैं। एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ट्रेन में होता है ऐसा कि हम लोग तो मुरली भी चलाते हैं ना ट्रेन में, तो जहाँ मुरली चलाने लगते हैं तो बहुत लोग सुनने लगते हैं, मतलब मुरली को प्रैक्टिकल लाइफ के अनुसार समझा देते हैं कि देखो बाबा आया हुआ है, तो सभी बहुत अच्छे से सुनते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है। पूछेंगे ये क्या है, बोलेंगे ना कि क्या तुम बोल रहे हो। बोलो शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। आप पवित्र तो परम धाम भी नहीं जा सकता है, परम धाम भी बाबा बोला ना कि मैं सबको ले जाऊंगा, तो परम धाम भी सबको जाना है, तो परम धाम भी जाने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। तो क्यों ना, उसमें कोई वर्षा नहीं है, तो अगर आप पवित्र बन जाते तो बैकुंठ का मालिक बनते हैं, लेकिन अगर भोगना से पवित्र बनते हैं तो फिर आप केवल परम धाम जाएंगे। तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए, तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। सेंटर पर क्लास करने जाते हैं तो बैज लगा कर ही आए। सेंटर यहाँ पर जब भी क्लास में आते हैं तो बैच लगा कर आना है, तभी तो लोग देखेंगे ना। मिलिट्री वालों को यह बैच लगा रहता है, उनको कभी लज्जा नहीं आती है? आती है क्या? मिलिट्री वाले अपना बैच लगा कर रखते हैं तो लज्जा आता है क्या? तो यहाँ भी लज्जा नहीं आनी चाहिए। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते, फिर अमल क्यों नहीं लाते हो? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल भी आएगा। बाबा कहता है ना, देखिए अभी कहीं जा सेवा हम लोग करने जा रहे थे तो सोच रहे थे कि कौन मुरली पढ़ेगा, हम लोग इतना दूर से कैसे जाएंगे, लेकिन बाबा तैयार रखा पहले से। एक माता ना नॉनवेज खाती थी, फिर बोले कि लहसुन प्याज, बोली लहसुन प्याज भी हम नहीं खाते हैं, पहले से ही नहीं खाते हैं। एकदम हर चीज़ जो चीज़ बोली ना, तो उनके मुख से अपने आप निकलने लगा कि नहीं, हर चीज़ बाबा को याद करके भोग भी लगा रहे हैं। अब बताइए कैसे बाबा तैयार कर दिया कुछ ही दिन में। तो बाबा बैठा है ना इस बात का चिंता करने के लिए, हमें सेवा करनी है। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध कर दो, मकान आदि का निमंत्रण दो तो हम आकर सेवा कर लेंगे। समर्पित बहनें बोलती थी कि आप वहाँ मकान दो, हम आकर वहाँ सेवा करेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो मदद बाप का मिलेगा। तो बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना सेंटर खोलो, सर्विस करो। तो देखिए जो समर्पित है वो सेंटर खोलकर वहाँ चली जाएगी कहीं भी, लेकिन हम गृहस्थी हैं, हम लोग तो नहीं जा सकते हैं, तो सेवा लेकिन बहुत करना है, तो बाबा को ही सौंपते। बाबा तुम ही तैयार करो, ऑनलाइन जो जोड़ना है जिसको वो तो जोड़ रहे हैं, लेकिन सामने भी तो चाहिए क्लास। अब देखिए जगह जगह तैयार हो रही हैं माताएं भाई। तो यह सब शिव बाबा की दुकान हो गई ना, बच्चे चला रहे हैं, बच्चों को चलाना है, बच्चों के द्वारा बाबा चला रहा है।
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, कभी भी आपस में रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना है। विघन का रूप कभी नहीं बनना है, मतलब गलत करके विघन का रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। कोई 10 बात बोले तो हम कमजोर पड़ जाएं, हम भी जवाब दे दें, नहीं। कोई कितना भी कुछ बोले चुप रहकर बाबा को याद करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ है, पास हो गया बीता हुआ कल में, उसका चिंतन भी नहीं करना कि वो लड़ाई किया है, नहीं, चलो हो गया बात खत्म। कोई ने कम या जास्ती भी बोला हो, तुम उनको भूल जाओ। कल पे पहले भी ऐसा बोला था, यह बात कभी नहीं बोलो नहीं, उसको कभी नहीं बोलना है। वरदान शांति के दूत बनकर सभी को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति और शक्ति दाता भव। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो, तो अशांति फैलाने वाले तो नहीं हैं, शांति लाने वाले हैं। तो कहाँ भी रहते हो सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो, शांति का दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांत कर देंगे। जैसे कि बोलते ना कि एक हाथ ऐसे करके ताली बजा रहा, तो आवाज़ हो रहा है क्या? हम तो ताली ऐसे दे रहे हैं हाथ, लेकिन सामने वाला नहीं देगा तो आवाज़ ही नहीं होगा। उसी तरह अगर कोई कुछ बोल भी रहा, हम चुप रह जाए तो लड़ाई नहीं होगा। तो वह अशांति दे और आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो, है ना, ज्ञान का पानी डालना है। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शक्ति और शांति दाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन है, जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है ना, आवाज़ से परे जाना सहज हो जाए, मतलब चुप रहना सहज हो जाए। तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चुप रहना हमारे लिए सहज हो जाए। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो ज्ञान और योग दोनों ही शक्तियाँ चाहिए, लाइट और माइट दोनों से संपन्न बनो। लाइट मतलब ज्ञान से लाइट होता है, मतलब कि ज्ञान जैसे जैसे मिलता हम हल्के हो जाते हैं ना। पहले भारी होते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, और अब ज्ञान मिल गया कि तुम करके आए हो इसीलिए वो किया, हल्के हो गए। और दूसरा कि माइट, शिव बाबा से योग लगाते तो शक्ति भी मिलता है, तो इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर सकती है। अगर शक्तिशाली हैं तो ऐसी परिस्थितियों को सेकंड में हम पार कर सकते हैं। ओम शांति।